पश्चिम बंगाल की राजनीति में राष्ट्रवाद और शिक्षा को लेकर बहस एक बार फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने राज्य में मदरसा शिक्षा के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे बंगाल के सभी मदरसों में कक्षाओं से पहले सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यह निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सहायता प्राप्त संस्थाओं और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। बीजेपी ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि सीएम शुवेंदु अधिकारी का शिक्षा व्यवस्था में यह पहला निर्देश है। इसी को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश में रहकर अगर आप देश का गीत नहीं गा सकते तो आपको देश में रहने का कोई हक नहीं है। मैं मानता हूं कि वंदे मातरम को लेकर के किसी भी तरह की किसी को भी सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पृश्यता का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। जो लोग जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पृश्यता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, अनटचेबिलिटी और इंटॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो देश के सौहार्द के माहौल के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना है। राष्ट्रवाद हमारे रग रग में है, खून में है। इस देश के जितने भी लोग हैं वो राष्ट्रवादी हैं, इसलिए राष्ट्रवाद के नियम के अनुसार सबको चलना है। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, क्यों नहीं गाएंगे भाई? स्कूल हो चाहे मदरसा हो, देश में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा तो क्या गाया जाएगा? इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कांग्रेस की पहले अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया गया था और उस टाइम ज़्यादातर लोग वहाँ कई जो बड़े मुस्लिम नेता थे वो भी थे। ये तो यहाँ केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और ये होना ही चाहिए। अगर अपने देश का आप लोग गान नहीं गाएंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस देश में राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं है। मैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी शुवेंदु जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आते ही वहाँ के गुंडों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। हालांकि विपक्ष बंगाल सरकार के इस फैसले पर नाराज दिखाई दे रहा है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक बीजेपी खास एजेंडे पर काम करती है और उसी को आगे बढ़ा रही है। ये संविधान के अंदर अपने धर्म को मानने की, अपनी धार्मिक संस्थाओं को चलाने की पूर्ण आज़ादी है और किसी तरह की मदाखलत उसके अंदर सरकार की नहीं है। ये संविधान को रौंद रहे हैं, ये संवैधानिक मर्यादाओं को रौंद रहे हैं। इनकी दुश्मनी देश के अंदर संविधान से है, जो कि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये देश के अंदर रहने वाले दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को ये दबा करके दोयम दर्जे पर रखना चाहते हैं। इनकी यही मंशा है, इसके अलावा कोई मंशा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है और वो एजेंडे के तहत काम कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, जो कहेगा सुप्रीम कोर्ट मानना होगा। बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और असम में अपनी शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का दर्जा देने का फैसला किया है। इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है जिसके तहत अभी राष्ट्रगान को सुरक्षा मिली हुई है। मौजूदा नियमों के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।